मनी, ये मेटाफर है। ये क्या है? टाइम इज मनी क्या है बेटा? ये एक मेटाफर है। लेकिन क्या वक्त सही में पैसा है? नो। ये यहाँ पे डिस्क्राइब क्या कर रहा है? इट डिस्क्राइब्स द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड टाइम। ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब्स द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये वक्त की कदर और ये वक्त का वैल्यू पता करता है, यानी डिस्क्राइब करता है, बोलता है। लेकिन कहते कैसे रहा है? टाइम इज मनी, कि पैसा ही वक्त है, पैसा ही क्या वक्त है? वक्त ही पैसा है, वक्त ही पैसा है। यानी अगर आप वक्त को कदर करोगे तो पैसे ज्यादा कमाओगे। पैसे क्या कमाओगे? ज्यादा कमाओगे। लेकिन असल में डिस्क्राइब कर रहा है इन दोनों का वैल्यू, कि जितना आप वैल्यू या इंपॉर्टेंस टाइम को दोगे और उतनी वैल्यू और इंपॉर्टेंस आपको पैसे की आ जाएगी। जितनी कदर वक्त की करोगे उतने पैसों की कदर आएगी। ये इसने मेटाफर के लिए लिखा है, टाइम इज मनी का लिखा है। ये एक और एग्जांपल है, वो है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। प्यार क्या है? सच में अंधा है? हाँ ना, ये हाँ उस हिसाब से सच बात है। लेकिन लव इज ब्लाइंड ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है? किस बारे में बात कर रहा है? ठीक है, loving someone so much, loving someone so much, किसी से इतना ज्यादा प्यार करना, किसी से इतना ज्यादा प्यार करना that you neglect their faults, that you neglect their faults, their faults। अब देख लीजिए, मैंने कहा love is a blind, ये क्या है बेटा? मेटाफर है। क्योंकि मैंने कहा था यूजिंग इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ और लिखते हैं, हम कुछ और लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था शी इज अ शाइनिंग स्टार, वो चमकता तारा है। नहीं, असल में उसकी क्या एक इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, उसकी ब्राइटनेस की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो ज्यादा काबिल है। इसी तरीके से लव इज ब्लाइंड की बात की, प्यार अंधा है। नो, इट मींस लविंग समवन सो मच कि किसी से इतना ज्यादा प्यार करना कि उसके जो फॉल्ट, उसकी जो गलतियां हैं उनको नजरअंदाज करना। उनको क्या? नजरअंदाज करना, उनको ध्यान में नहीं रखना, उनको ध्यान में नहीं रखना। ये कंपैरिजन होता है, a different kind of comparison। एक ऐसा कंपैरिजन जो क्या होता है बेटा? जो सिमिलर से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए कंपैरिजन की बात हो गई। लव इज ब्लाइंड, प्यार को इसने कैसे तस्वीर दी, कैसे मेटाफर के लिए लिखा? वो क्या है? वो अंधा है। लेकिन असल में कहना क्या चाह रहा है कि किसी से इतना ज्यादा चाहना, किसी को इतना चाहना, किसी से इतना ज्यादा प्यार करना कि उसकी जो गलतियां हैं वो नजरअंदाज हो जाए, उसकी गलतियां दिखेगी नहीं, उसकी गलतियां दिखेगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माय इयर्स। क्या? हर वॉइस इज म्यूजिक टू माय इयर्स, टू माय इयर्स। उसकी जो आवाज है, उसकी जो आवाज है वो मेरे कानों के लिए क्या है? ठीक है, गाने के बदले काम देता है, गाने बदले काम देता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि किसी की खूबसूरत आवाज को कंपेयर किया गया है म्यूजिक के साथ, एक अच्छी म्यूजिक के साथ। किसी की आवाज को कंपेयर किया गया है एक अच्छी म्यूजिक के साथ, एक अच्छे साउंड के साथ, एक अच्छे साउंड के साथ। यानी कि कंपेयरिंग द प्रेजेंट ऑफ वॉइस, एक आवाज को कंपेयर किया गया है क्या? द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। किसके साथ कंपेयर किया गया है? द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। ये कंपैरिजन, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किया, इसने किसी की आवाज को कंपेयर किया, लेकिन किसके साथ किया? म्यूजिक के साथ। और याद जैसे कीवर्ड्स हमने देखे थे किसमें? सिमिलर। क्या कहता है कीवर्ड्स? लाइक और एज। कीवर्ड्स से सिमिलर में लाइक और एज। इसी तरीके से मेटाफर्स में कीवर्ड्स जो होंगे, मेटाफर्स में जो कीवर्ड्स होंगे वो होगा वाज और वर। क्या बेटा? वाज और वर। अब ये दोनों पास्ट में वाज का प्रेजेंट है वो इज होगा और एम होगा, और वर का प्रेजेंट होगा वो आर होगा। इसकी कीवर्ड्स ये क्या है? मेटाफर के कीवर्ड्स। यानी जब क्या एक ऑथर इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा रीडर के माइंड में, तब वो ऐसे वाले वर्ड्स को, ऐसे वाले ऑक्सिलरीज को यूज करेगा। कौन से वाले? वाज और वर को। वाज और वर के साथ साथ अगर वो प्रेजेंट की बात करेगा तो किसके बारे में करेगा? इज, एम और आर में लिखे
गा। बात समझ? जैसे हमने मैंने जो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे वो मैंने सारी किसमें दी बेटा? प्रेजेंट किसमें दी? प्रेजेंट में दी। मैंने इज ही इस्तेमाल किया, मोस्टली मैंने इज ही इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल है, माय मदर इज एन एंजल। माय मदर इज एन माय मदर इज एन एंजल। मेरी माँ क्या है? मेरे एक फरिश्ता या फिर परी क्यों बोलते हैं अक्सर, ठीक है? बात समझ? मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता है, लेकिन असल फरिश्ता नहीं। या अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत, ये अपनी माँ से ज्यादा चाहत इजहार कर रहा है, और ठीक है उसकी जो माँ की शफकत है, इसकी माँ इसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है, इसकी माँ इसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है, इसकी बहुत ज्यादा देखभाल कर रही है, इसकी अच्छी परवरिश कर रही है, तो इसने कंपेयर कर दिया कि ये क्या है? मेरे लिए मेरी माँ क्या है? फरिश्ता है। ये एक अच्छा ऐसा कंपैरिजन है जो सिमिलर से डिफरेंट है। ये तस्वीर नहीं दे रहा है कि वो मैं फला के जैसा हूं, नहीं, ये कंपैरिजन कर रहा है बट वे डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर। सिमिलर से थोड़ा सा डिफरेंट ही कंपेयर करता है। कीवर्ड्स क्या है इसमें? वाज और वर। असल में क्या ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड मेटाफोरियन है, ठीक है, जिसके माने को ट्रांसफर के, किसी चीज को ट्रांसफर करना किसी और पे, किसी चीज को ट्रांसफर करना किसी और पे। जैसे हमने किया यहाँ पे शाइनिंग स्टार को ट्रांसफर किया किसी के ज़हनियत पे, किसी की ब्राइटनेस पे। यहाँ पे हमने ब्रांड को ट्रांसफर किया फॉल्ट नेगलेक्ट करके, नेगलेक्ट का फॉल्ट इस पे। यहाँ पे हमने टाइम्स मनी, पैसे ना वक्त क्या है? पैसा है। वक्त क्या है? पैसा है। लेकिन हमने कहा यहाँ पे ये वैल्यू एंड